आपका प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। सोमवार का दिन 10 मई साल 2021 एक और नए प्रोग्राम के साथ कुछ अहम मौज़ूआत। आज प्रोग्राम में जरूर ताखिर हुई है, लेकिन एक खुसूसी प्रोग्राम आप सबके लिए मौजूदा हालात के पेश नज़र 8:30 से लेकर 9 बजे तक, जैसा कि थोड़ी देर पहले आप प्रोग्राम देख रहे थे और डॉक्टरों को सुन भी रहे थे, और प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू किया गया है, जहां पर आप डॉक्टर से, माहिरीन से बराह रास्त बात करके कोविड से मुतल्लिक सवाल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से सलाम जेके अब जब तक वो प्रोग्राम चलेगा कोविड के बीच, तब तक 9 से 10 और आखिरी 10 से 15 मिनट हमारी कोशिश रहेगी कि दोबारा आपकी फोन कॉल्स हमेशा की तरह जो पहले 20 मिनट का वक्त रखा था उसमें 5 से 8 मिनट तक हमें कमी करनी पड़ेगी। वक्त चूंकि ज्यादा नहीं है, लेकिन इन 10-15 मिनट के अंदर कोशिश हमारी रहेगी कि फटाफट से खबरें भी आपके सामने रखें, लेकिन उसके बाद फौरन से आपकी कॉल्स ली जाएं, जो आपकी ग्रीवेंसेज, आपकी शिकायत है, इंतजाम के नोटिस में जरूर लाई जाएं। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौहर कुछ नाज़रीन। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक जिस तरीके से हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम में दुनिया भर की जो बड़ी खबरें हैं वो आप तक पहले पहुंचाई जाए, इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल आलमी सतह पर, और उसके बाद जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात बने हैं उस पर न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, बल्कि आलमी इदारे कैसे इस वक्त मदद के लिए आगे आए हैं, ये तमाम चीजें आज इन डिटेल आपके सामने रखेंगे। जब आपको यूनियन टेरिटरी दिल्ली से जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के लिए चलेंगे तो आपको बताएंगे कि इंतजामिया ने हालात के पेश नज़र क्या फैसले किए हैं। इन्हीं फैसलों को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से पिछले 24 घंटों के दौरान भी बड़े इज्तिमात, मजहबी प्रोग्राम्स नहीं हो सके और अवाम ने इंतजामिया का ताउन किया, भरपूर ताउन हुआ। इन सब के बीच में SOPs गाइडलाइंस पर बाकायदा अमल दरामद करने को यकीनी बनाने के लिए जो इंतजामिया को यकीन दहानी कराई गई थी उस पर अमल किया गया, बाकायदा उसके हिसाब से काम हुआ है। साथ ही आज के प्रोग्राम में जब कोविड से रिलेटेड बात होगी तो इंतजामिया ने कुछ नए लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, डॉक्टरों के और पैरामेडिक्स के साथ कैसे वो यहां पर अपनी खिदमात अंजाम देंगे, और जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड जो लॉकडाउन चल रहा था, कर्फ्यू जो लगा था, उसको एक्सटेंड किया है। फिलहाल जो कर्फ्यू मुख्तलिफ अजला के अंदर या सभी अजला में यूटी के अंदर लगा था, लेकिन प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले इस वक्त जो बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले एक और फायरिंग का वाक़ा पेश आया है अमेरिका के अंदर, और इसी खबर से शुरुआत करेंगे। गौहर शुक्रिया आसिफ। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां पर मैरीलैंड के अंदर, कोलोराडो मैरीलैंड के अंदर जो है फायरिंग हुई। एक बंदूक बरदार ने हमसाय पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 7 लोग, एक खातून और हमलावर 7 लोग जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि एक जख्मी हुआ है। और पुलिस का कहना है कि हमलावर भी इस फायरिंग में मारा गया, अगरचे उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, ताहम उन्होंने पुलिस पर वापस गोलियां चलाई, जिसके बाद हमलावर भी इस फायरिंग में मारा गया है। और ये उस वक्त की वाक़ा पेश आया जब हमसा दोनों के दरमियान कुछ तू मैं हुई, झगड़ा हुआ हो, उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वहां पर एक खातून और हमलावर 7 लोग हलाक हुए हैं, जबकि एक जख्मी हुआ है। पुलिस का मानना है कि ये दोनों पड़ोसियों के दरमियान आपस में झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े की वजह पहले भी उन दोनों के दरमियान झगड़ा होता था। अब जो है बार बार झगड़ा होने के बाद ही उन्होंने जो है वो गोली का इस्तेमाल किया, बंदूक के साथ ही जो है वहाँ पर उन्होंने गोलियां चलाई। गोलियों के बाद वो 7 लोगों को हलाक किया, जिसमें खातून भी है, और बाद में पुलिस की फायरिंग से हमलावर भी हलाक हुआ है। अमेरिका की रियासत मैरीलैंड के अंदर, जहां पर कोलोराडो का हिस्सा है, और यहां पर बर्थडे पार्टी चल रही थी, और इस पार्टी के दौरान यानी एक पड़ोसी ने अपने दूसरे पड़ोसियों पर जाकर हमला किया, खुद भी उसकी मौत हुई, मजीद 6 लोगों को ले डूबा। कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हुई है, और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनकी आपसी रस्साकशी थी और इसी के बीच में ये मामला काफ़ी वक्त से चल रहा था। लेकिन आज एक पड़ोसी ने बाकियों पर हमला उस वक्त कर दिया जब वो बर्थडे की पार्टी में मसरूफ थे, और काफ़ी यहाँ पर खुशी की लहर थी, लेकिन गम में या मातम में तब्दील होते कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा, और फायरिंग के इस वाक़े में खुद गनमैन जिसने फायर ओपन किया उस समेत 7 लोगों की मौत अभी तक, और एक शख्स जख्मी हुआ है, खातून। इन मरने वालों में भी अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो इस वक्त उसके मुताबिक एक खातून की भी मौत हुई है, और नाराज पड़ोसी ने बाकी जो हमसाया थे उन पर फायरिंग की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब अमेरिका की बात हुई तो आलमी वबा के इस कहर के बीच मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, दुनिया भर के अंदर इस वक्त शब कद्र की रात किस तरीके से मनाई गई। शब कद्र के मौके पर तकरीबात का इनेकाद आमतौर पर पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़रूर मुख्तलिफ नजर आई हालात के पेश नज़र, लेकिन आगाज़ ज़रा
मस्जिद अल अक्सा से करते हैं, अल अक्सा से, जहां पर देर रात एक बार फिर जबरदस्त हंगामा दुआया मजालिस के दौरान देखने को मिला। जी हम बात करेंगे फलस्तीन के अंदर इजरायली फौज का मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर एक बार फिर हमला है। लगातार पिछले कई रोज से इजराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा के अंदर नमाजियों पर हमला, और हमले के दौरान पिछले कई रोज से तकरीबन 300 के करीब अफराद जख्मी हुए। लेकिन गुज़िश्ता रात जब लैलतुल कद्र थी और शब कद्र के दौरान भी इजरायली फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अक्सा के अंदर वो दाखिल हुए, जहां पर रबड़ की गोलियों के साथ साथ आंसू के गोले दागे गए हैं, जिसके नतीजे में 100 के करीब नमाजी जो है वो जख्मी हुए हैं। इजरायली मजालिम के खिलाफ लंदन और मैनचेस्टर में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए, और साथ ही साथ तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगन ने इस सिलसिले में इजराइल को दहशतगर्द रियासत भी करार दिया है। इस सिलसिले में ट्यूनिस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी बुलाने का मुतालबा किया है। जिस तरह से फलस्तीन के अंदर जो मामला पिछले कई रोज से चल रहा है, इस सिलसिले में कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, और कई मुल्कों की जानिब से इस हमले की मजम्मत भी की गई है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं देर रात की, 5 से 6 घंटे, यानी अगर आप हिंदुस्तानी वक्त के हिसाब से देखें तो जब फ़लस्तीन और इजराइलियों के दरमियान झड़पें हो रही थी, और झड़पें कब हुई? शब कद्र के मौके पर। आज ये करीबन तीसरा दिन है जब जुम्मतुल विदा के बाद गौहर हम देख रहे हैं लगातार तीसरे दिन, और 300 से ज़्यादा शहरी अब तक जो नमाजी थे वो ज़ख्मी हुए हैं, और 100 के करीब जिनमें हालांकि हिरासत में भी काफ़ी लोग हैं जिनके बारे में तो जानकारी है, लेकिन इन्हीं 100 के अंदर एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी जो लापता है, जो इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं। रात देर गए जब यहाँ पर भी प्रोग्राम हो रहे थे, सादगी के साथ शब कद्र मनाई जा रही थी, इसी तरीके की सूरत हाल फ़लस्तीन के अंदर भी थी। और जब मस्जिद अक्सा में तकरीब हो रही थी, नमाज बाजमात अदा की जा रही थी, और इन सब के बीच में एक बार फिर कुछ लोगों के बीच तू मैं हुई, और मामला वहां तक पहुंचा जहां गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि 163 अफराद जख्मी हुए थे, और कल यानी 84 की तस्दीक की गई है, लेकिन 100 के करीब ओवरऑल इनकी तादाद बताई जाती है जो लोग जख्मी हुए हैं। बेशतर की हालत तशवीशनाक बनी है। 3-4 पुलिस एहलकार भी, इजरायली फौज के इजरायली पुलिस एहलकार भी, लेकिन बेशतर इनमें नमाजी जिनको निशाना बनाया गया है। और आलमी बरादरी की तरफ से मौजूदा हालात पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जनूबी एशिया के इन ममालिक से लेकर इस वक्त मगरबी ममालिक तक बड़ी तादाद में लोग सामने आए हैं सोशल मीडिया साइट्स के जरिए। वो अपना इस वक्त सपोर्ट या इजहार यकजहती इस वक्त किया जा रहा है। इस सिलसिले में बात करेंगे तो यूरोपीय यूनियन ने इजरायली हुकाम से मुतालबा किया कि वो यरूशलेम में जो मौजूदा कशीदगियां दूर करने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करे, और साथ ही साथ जो कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में तशद्दुद रोकने का मुतालबा किया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जब शब कद्र की बात हो रही है तो हिंदुस्तान के अंदर भी भारत पाकिस्तान में सरहद के उस पार और सरहद के इस पार भी बड़ी सादगी के साथ ये रात मनाई गई। ज़रूर दुआया मजालिस का एहतमाम किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर भी इसी तरीके की सूरत हाल चूँकि मौजूदा हालात ने इजाज़त नहीं दी, और इसीलिए लोगों ने मसाजिद के बजाय घरों में इबादत का एहतमाम करने को तरजीह दी। इसी तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर भी, और कोविड के सबब बड़ी तकरीबात मनसूख की गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जहाँ पर श्रीनगर के अंदर आपको याद होगा कि इंतजामिया के साथ साथ वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ऐलान किया गया था, या मसाजिद कमेटियों की तरफ से जो जिम्मेदारियां दी गई थी, उन जिम्मेदारियों को बखूबी नमाजियों ने, शहरियों ने समझते हुए इंतजामिया का ताउन दिया। और ये पहली तस्वीर है जो जम्मू सूबे से सामने आई है, सरहदी जिला पुंछ से, जहां पर मस्जिद के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए नमाज अदा की गई, और जो SOPs थी, जो गाइडलाइंस थी, रहनुमा खतूत पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए ये नमाज अदा की गई। अब जरा दूसरी तस्वीर भी आपको बताते हैं, क्योंकि दरगाह हजरत बल या बाकी जो वादी कश्मीर के अंदर अहम मजहबी मकाम है, वहां पर भी तकरीबात हुई थी जी, वहां पर भी जो है नमाज जो है शब कद्र की तकरीबात जो है वो मनसूख की गई हैं। पहले ही इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे जामिया मस्जिद श्रीनगर की जानिब से जो वहां पर जमात है, उनकी जानिब से भी एक बयान जारी किया गया था। वहाँ पर शब कद्र की जो है तकरीब मनसूख की गई है, और साथ ही साथ दरगाह हजरत बल में भी हमने देखा है कि पहली बार कोविड के पेश नज़र वहाँ पर शब कद्र की तकरीब मनसूख हुई। और वादी के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो मसाजिद है या खानकाओं की बात करेंगे, वहाँ पर पहले ही इस हवाले से कोविड के पेश नज़र जो है शब कद्र की तकरीबात मनसूख कर दी गई है। बिल्कुल, इस सिलसिले में बड़ी बात यह है, गौहर की इंतजामिया ने जो कुछ कहा था
उस पर अमल करने के लिए आम शहरी खुद नहीं आए। कुछ मसाजिद के अंदर जरूर अगर मकामी सतह पर नमाज हुई तो जो गाइडलाइंस थी 5 या 6 लोगों ने ज्यादा से ज्यादा, जो एक तस्वीर आपके सामने रखी भी, लेकिन उसके अलावा जो कुछ कहा जा रहा था, और यही वजह थी कि इंतजामिया की बात मानी गई, उलमा इकराम की बात मानी गई, मुफ्तियान इकराम की तरफ से जो मुसलसल अपील की जा रही थी, इमाम मसाजिद जो कुछ कह रहे थे, तो उन पर अमल करते हुए लोगों ने नमाज अदा की। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं ये वो मशहूर दरगाह श्रीनगर के अंदर जहां इस तरह की मनाजिर या तस्वीर बहुत कम आमतौर पर सामने आती थी। पहली बार इस तरह की तस्वीर जो है, पहली बार वहां पर शब कदर की तकरीब जो है वो मनसूख की गई। यहाँ पर आसिफ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से इंतजामिया की जानिब से जो गाइडलाइन या SOPs फॉलो करने पर लोगों से अपील की गई है, बाज़ाब्ता तौर पर लोगों ने इस बार जो है इंतजामिया का भरपूर ताउन दिया है, क्योंकि जिस तरह से पहली बार शब कदर की तकरीबात मनसूख हुई है, वादी के जो मसाजिद है या दरगाह के अंदर पहली बार इस तरह से लोगों की जानिब से ताउन फराहम भी किया गया है। और पुलिस या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस, कोविड वॉरियर्स कह लीजिए या फ्रंटलाइन वर्कर्स भी एक तरह से इनको कह सकते हैं, जो इस वक्त इस वबाई सूरत हाल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों की खिदमात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो इस वक्त मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मुसलसल इन मुश्किल हालात में अस्पतालों से लेकर सड़कों तक जहां पर लोगों की लाशें भी देखते हैं, कोविड पॉजिटिव केसेस की मदद भी करते हैं, उनको देखते भी बात होती है और इंतजामिया तक उनकी बात पहुंचाते हैं, वो लोग भी रात भर सड़कों पर रहे, मसाजिद के बाहर रहे, खानकाहों के बाहर। और इसी सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे सैयद इरफान फाजिल भी रात देर गए, क्या कुछ हालात थी उनने आंखों देखी, जो सूरत हाल थी वो आपके सामने रखने की कोशिश की। सैयद इरफान फाजिल को सुनते हैं पहले। वादी कश्मीर में लॉकडाउन और लॉकडाउन के साथ साथ लैलतुल कद्र की अगर बात करें तो ये अजीम रात और पूरे कश्मीर में खामोशी छाई हुई है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के एहलकार जो है तैनात है और लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि घरों से बाहर ना आए, क्योंकि वबा जो है काफी ज्यादा फैली हुई है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त दरगाह शरीफ हम आए हुए हैं, जबकि हर साल यहाँ पर अच्छी खासी गहमा गहमी होती है, दुरूद अज़कार और साथ साथ शबखानी में लोग दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ हाजिरी देते हैं, जबकि सरकार की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई है और हमने देखा कि सिचुएशनली इस वक्त सब लोग घरों में ही बैठे हैं जो शब कर रहे हैं। और खास तौर पे अल्लाह बारी ताला से यही दुआ है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की बीमारी इस दुनिया से खत्म हो जाए, जबकि ये हाल जो है इस वक्त काफी बेहाल है, क्योंकि अमवादें भी काफी ज्यादा हो रही है, केसेस की तादाद जो है वो वादी कश्मीर में बढ़ रही है। जबकि हमने देखा कि दरगाह शरीफ हजरत बल में यहाँ पर कोई भी इस वक्त हाजिरी देने के लिए नहीं आया हुआ है। जो भी इस लोकेलिटी में लोग दाएं बाएं रहते हैं उनको भी बोला है कि घरों में ही बैठे, और पूरी तरह से नजर रखी हुई है सिक्योरिटी के एहलकार। और साथ में हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे कश्मीर में खामोशी छाई हुई है, मस्जिद मेंबर मीनार खामोश है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, दरगाह हजरत बल कश्मीर। दरगाह हजरत बल से आप तस्वीरें देख रहे थे। रात देर गए जब सादगी के साथ तकरीबात का एहतमाम घरों के अंदर ही हो रहा था और उस वक्त इरफान फाजिल बाहर निकले थे, आपको दिखाने की कोशिश की। और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो हिदायत भी जारी की गई थी और जो बयान था, और अब जो बयान है उसके मुताबिक सैयद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह सोनवार, सैयद मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम साहब और इसके अलावा गौसुल आजम दस्तगीर खानियार रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह या बाकी जो दरगाह हैं वहां पर भी रात देर गए तक खामोशी ही थी, यानी कोई बड़ी तकरीब या कोई जो इज्तिमा है वो शब कद्र के मौके पर नहीं हो सका। और कोविड के सबब ये तमाम चीजें जो हालात बने हैं वहां पर एक बार फिर न सिर्फ जो इंतजामिया की या उलमा इकराम की तरफ से कहा गया था, जो गाइडलाइंस थी उन पर अमल किया गया, बल्कि एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी नमाजियों की तरफ से पेश किया गया। बढ़ते हैं आगे। अब ये सब क्यों हो रहा है, मुल्क की सूरत हाल जरा आपके सामने रखते हैं, ताजा तरीन आदाद शुमार गौहर आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आपको बाकी जो सरकार के फैसले हैं उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात पर भी नजर दौड़ाएंगे। जब बात करेंगे अब जो मुल्क के अंदर हालात बने हुए हैं, तकरीबन आज 5 रोज के बाद 4 लाख से कम केसेस सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना के 3,66,000 से ज्यादा मस्बत मामले दर्ज हुए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। अगर 24 घंटों की बात करेंगे तो 3,747 मरीजों की मौत भी वाक़ा हुई है और 24 घंटों के दौरान 3,53,580 मरीज शहरी भी हुए हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे, अगर हम गुज़श्ता एक हफ्ते की बात करेंगे तो 27,000 अफराद की मौत भी हुई है जो पिछले 7 दिन गुजरे, यानी कि एक हफ्ते के दौरान आपको इससे अंदाजा लगाया जाना है कि किस तरह का जो लहर है, दूसरी लहर मुल्क के अंदर इस वक्त जो है लगातार एक हफ्ते के दौरान 27,000 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। और साथ ही साथ बात करेंगे दिल्ली के अंदर लॉकडाउन में मजीद तौसी कर दी गई और साथ ही साथ मेट्रो खुदमात को भी बंद कर दिया गया है और कई
जो है कई रियासतों के अंदर, कई शहरों के अंदर जो मजीद लॉकडाउन में तोसी कर दी, पाबंदी आयद कर दी गई है और लोगों की नकल हरकत को महदूद कर दिया गया है। लोगों से एक बार फिर जो है अपील की जा रही है, जो गाइडलाइन, जो SOPs जारी किए गए हैं उस पर अमल करना निहायत ही जरूरी है। बड़ी बात ये कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उन सब के बीच में कई अहम शख्सियात, आजम खान मेंबर पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से, वो अब इस वक्त चूंकि सीतापुर जेल में थे, सजा काट रहे थे, लेकिन जो ऑफिशियल्स अब बता रहे हैं लखनऊ उनको लाया गया है, लखनऊ जेल से उनको मेदांता हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और उनके बेटे को भी लखनऊ शिफ्ट किया गया है क्योंकि कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, इस तरह की इतलात मिली हैं। दूसरी तरफ हालात के पेश नज़र अब चूंकि दिल्ली के अंदर भी एक बड़ा और अहम फैसला जो गुज़श्ता रोज़ लिया गया, मजीद एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन में तोसी कर दी गई और दो बड़ी बातें दिल्ली के अंदर जो ली गई। एक ये कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से ये कहा गया कि सरकार और NCT की गाइडलाइंस के मुताबिक या फैसले के मुताबिक कर्फ्यू जब बढ़ाया गया है तो दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन्स हैं या बाकी एरियाज हैं, सभी लाइंस पर इस वक्त सस्पेंड की जाएगी या रेल खिदमात जो हैं मेट्रो सर्विसेज वो नहीं चलेंगी। यह आज का बड़ा और अहम फैसला है। दूसरी बात यह कि शादी की तकरीबात अगर होती हैं तो दिल्ली सरकार का यह फैसला कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग, और वो भी इसके अलावा अगर कोई शादी कहीं पर करना चाहे तो वो कोर्ट में जाकर वहाँ पर शादी कर सकता है। बाकी जो काम करना होता है या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है वो अदालत के अंदर या अदालत के ज़रिए कम तादाद में लोग रहकर, कुछ फैमिली मेम्बर्स रहकर वहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन 25 से ज़्यादा अगर कहीं पर हुए तो उनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि फाइन भी जो सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक है वो के साथ साथ फाइन भी भरना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा और अहम फैसला, और ये उस वक्त सामने आया है जब इंतजामिया की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में तोसी करने का वाहिद मकसद ये कि हालात ने इंतजामिया को भी काफी हद तक इस वक्त मजबूर कर दिया है। और इंतजामिया ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, इससे कहीं ना कहीं जो मस्बत मामले हैं उनमें कमी आई है। इसकी वजह से ही लॉकडाउन में मजीद तोसी की जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा लॉकडाउन के हवाले से भी इस वक्त कर लेते हैं, चूंकि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हिंदुस्तान में इस वक्त मरकजी सरकार की तरफ से लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया गया, लॉकडाउन नहीं चल रहा, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों ने जो इकदाम किए हैं वो बड़ी बात है। और कुल मिलाकर इस वक्त जो सरकारी आदादुशुमार गौर बताते हैं कि 26 के करीब ऐसी रियासतें और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर खुद इंतजामिया ने मुकामी सतह पर या तो बंदिशें आयद की हैं या हालात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन एक बड़ी तादाद में बनाए हैं। जी हाँ, बात जिस तरह लॉकडाउन की इस वक्त बात हो रही है तो आपको ये बताते चलें कि 26 ऐसी रियासतें या यूटीज हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं लॉकडाउन में हैं, कुछ हिस्से जरूर छोड़कर जहां पर इमरजेंसी खिदमात आपको माइक्रो कंटेनमेंट जोन से बाकी एरियाज तक जरूर नजर आती हैं, गाड़ियों की नकलो हरकत नजर आती है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी कोई इंतजामिया ने राहत जो है वो ज्यादा नहीं दी है, खासतौर से उन एरियाज में जहां पर इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त देखेंगे तो 1 अप्रैल को भारत का जो इंडेक्स था 58वां नंबर था, लेकिन इस वक्त 30 अप्रैल खत्म होते होते भारत इस वक्त जो स्ट्रिजेंसी इंडेक्स में पहुंच चुका है 74 नंबर पर। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिविटी रेशियो कोविड-19 के बीच जो हालात हैं, जो सरकार के फैसले, उन सब के बीच में मुल्क इस वक्त कहां से कहां पहुंचा है, ये अब तक की हालात बनी है। इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, डेटा इस वक्त हालांकि 30 अप्रैल के बाद क्या कुछ सूरत हाल है वो अभी तक अपडेट नहीं की गई है, लेकिन ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर ये बताता है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त इंडेक्स है वो मुसलसल बढ़ रहा है। स्कूल्स के अंदर वर्क प्लेस को बंद करना या स्कूल्स को बंद करना या जो बाकी बड़े और अहम इदारे थे उनको बंद करने का मकसद ये हुआ कि मुल्क के अंदर पब्लिक इवेंट्स तक जहां कैंसिल हो जाएं, इस वक्त इंडेक्स 58 से 74 तक पहुंचना यही बताने के लिए काफी है कि पाबंदियां मजीद सख्त करने की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सब के बीच में बंद है, लेकिन इस वक्त अगरचे मरकजी सरकार की तरफ से जो आदादोशुमार बताए गए हैं, मरकजी सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो रियासतों ने किया है जहां केसेस बढ़ रहे हैं, जहां पर पाबंदियां लगाई गई हैं, 26 के करीब उनकी तादाद, चाहे वो यूटीज हैं या बाकी इस वक्त रियासतें हैं, वहां पर हालात ऐसे बने हुए हैं। अब इन सारी सूरत हाल के बीच
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर भी सरकार इकदाम कर रही है। गौर आपके सामने तफसीलात रखेंगे, क्योंकि बड़े और अहम कदम अब सरकार अगले कुछ रोज में उठाने जा रही है। मुल्क के अंदर जिस तरह से अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो है अवाम की जानिब से शिकायतें मासूल हो रही, इस सिलसिले में अब जो है मुल्क भर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। सरकार की सभी इदारों पर करीबी नजर रखी हुई है और ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हर मामले पर संजीदगी से काम हो रहा है, यह हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी भी की गई है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2 रोज कबल जो है जब समाअत हुई है ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर, चाहे दिल्ली या मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, उनकी जानिब से हिदायत भी जारी की गई है कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए एक टास्क फोर्स, एक टीम तश्कील दी गई है, जिसमें 10 डॉक्टर और साथ ही साथ जो है 2 सरकारी अहदेदार उनमें शामिल होंगे। वही नजर रखेंगे कि कहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है या जरूरी अद्वियात की किल्लत है, उसको दूर करने के लिए वो टीम जो है वो तश्कील दी गई है। और मौजूदा हालात के पेश नजर आपको बताएं कि सरकार की तरफ से जिन जिन एरियाज में ऑक्सीजन की सप्लाई, डिमांड तो काफी ज्यादा थी लेकिन सप्लाई अभी तक नहीं पहुंच पाई है, सरकार की तरफ से मामलात के निपटारे के लिए, हल के लिए डेडलाइंस मुकर्रर कर दी गई हैं। और डेडलाइंस क्या है? जो इस वक्त ग्रुप है, सरकार ने जो टास्क फोर्स भी तश्कील दिया था सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, इस वक्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सिलेंडर्स, साथ ही साइरोजेनिक टैंकर्स और जियोलाइट्स, ये तमाम वो चीजें या बाकी जो तिब्बी आलात हैं वो कैसे इस वक्त एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाए जाएं, इसका सही से नोटिस लेने की तैयारी कर दी गई है। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन टैंकर्स चलाने वाले ड्राइवर्स हैं वो कौन हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है। जरूर वो हेल्थ डिपार्टमेंट के ज्यादा इनमें लोग शामिल किए गए हैं, लेकिन सरकार के बकौल के ग्रुप, उन लोगों के भी ये जो सरकार ने अब ग्रुप तश्कील दिया है अदालत के अहकामात के बाद, ये उन लोगों पर भी नजर रखेगा कि क्या वो ट्रेन ड्राइवर्स हैं, एक रियासत से दूसरी रियासत कहीं ऐसा तो नहीं कि गुज़श्ता दिनों जो वीडियोस वायरल हुई थी, ये बताया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इस वक्त लीक हो रही है, वो जाया हो रही है। यानी एक स्टेट से अगर सेंट्रल स्टेट गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, गलत इस्तेमाल से भी बचने के लिए, और जो सेंटर से स्टेट्स को जा रही थी उससे कहीं लीकेज से बचने के लिए, एक बड़े नुकसान से बचने के लिए जिस मकसद से वो पहुंचाई गई है वो क्यों वहां ना पहुंची, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो अब ये ग्रुप सामने रखेगा। लेकिन इस बार जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स से भी बात करने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरर्स कैसे ये मुमकिन बनाया जाए कि जो मैन्युफैक्चरर्स है या जो प्लांट्स हैं जहां पर इस वक्त ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर तैयार हुई है वो सीधा अस्पतालों के अंदर सप्लाई की जा सके, नंबर 1। नंबर 2, मैन्युफैक्चरर्स से ये भी कहा जाएगा कि वो बाकी तमाम चीजें छोड़कर मेडिकल सप्लाई को इस वक्त यकीनी बनाएं तरजीह बुनियादों पर, ताकि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी दूर हो सके। ये ग्रुप की इस वक्त जिम्मेदारी है। तीसरी बात ये कि इलेक्ट्रिसिटी टीम भी बनाई गई है, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल ऑफिसर्स इसमें बनाए गए हैं। पावर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की तरफ से लगातार हालात पर नजर बनाए हुए निगरानी की जा रही है कामकाज की, और साथ ही कहीं पर कोई ब्रेकडाउन ना हो, ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप था उसको खत्म करने के लिए, उसको फिल करने के लिए सरकार अब इस ग्रुप के जरिए मजीद मॉनिटरिंग तेज कर रही है, ताकि बड़े अस्पतालों से या बड़ी रियासतों से जहां पर ऑक्सीजन की कमी की शिकायत थी उनको फौरी तौर दूर किया जा सके। ये तो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की सतह पर। अब जरा आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि 5000 प्लस केसेस फिर रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन 60 के करीब, सुबह होते होते 60 के करीब लोगों की मौत हुई है। सरकारी बुलेटिन कुछ और बताता, लेकिन रात 12 बजे से के बाद मजीद अमवात के साथ यह तादाद इस वक्त 5 दर्जन के करीब पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई रोज से जो है 5000 से ज्यादा मस्बत मामले दर्ज हुए हैं। 24 घंटों की बात करेंगे तो 5190 मस्बत मामले सामने आए हैं। ये मस्बत मामले यानी कि 5000 से ज्यादा कुछ रोज पहले यानी कि 7 मई को भी 5443 सबसे ज्यादा मुतासिर मामले जम्मू कश्मीर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो तकरीबन 40,000 के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 5190 मस्बत मामले सामने आए हैं, जिनमें 1770 जम्मू सूबे के हैं, जबकि 3420 वादी कश्मीर से हैं जो मस्बत मामले सामने आए हैं। 54 अफराद की मौत भी हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर, और महलूकून की मजमूई तादाद की बात करेंगे वो 2724 तक पहुंच गई है। पिछले 9 रोज की अगर बात करेंगे तो 444 अफराद की मौत हुई, यानी कि एक रिकॉर्ड अपने आप में है कि 9 रोज के अंदर 404 अफराद की मौत हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन अगर हम मौत की बात करेंगे
पिछले 24 घंटों के अंदर या इससे पहले भी जम्मू सबसे ज्यादा मुतासिर है इस सिलसिले में, क्योंकि ज्यादा अमवात जो है वो जम्मू सूबे से हो रही है। अगर के मुतासिर मामले जो है वादी कश्मीर से इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन जो अमवात की शरह है वो जम्मू में कहीं न कहीं सबसे ज्यादा है। 54 अमवात सरकारी बुलेटिन के मुताबिक, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप दोनों सूबों की सूरत हाल अलग अलग करके देखें तो आरटीआई एक्टिविस्ट, सीआरपीएफ की जवान भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर वादी के अंदर कोविड टेस्ट पॉजिटिव जिनका आया था वो इस दुनिया से चल बसे। कुल मिलाकर 22 अमवात और 3420 पॉजिटिव टेस्ट सामने आए। दूसरी तरफ साबिका डीजीपी की अहलिया, इसके अलावा जिन लोगों की 25 से 32 साल की उम्रें हैं, इनमें 5 ऐसे लोग हैं जो जम्मू के अंदर चल बसे हैं कोविड का शिकार होकर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर भी, ऑफिशियल भी कल कोविड का शिकार होकर जिनका इंतकाल हुआ है, और कॉन्वेंट स्कूल का टीचर इन 32 लोगों में शामिल है जिनकी पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। लेह लद्दाख की सूरत हाल की अगर आपके सामने रखें तो यहां पर भी हालात कोई ज्यादा बदले नहीं है। 156 नए केसेस सिर्फ लेह के अंदर, इस यूनियन टेरिटरी के अंदर भी केसेस मजीद इस वक्त पहले ही 2000 तक पहुंच गए हैं और सूरत हाल जूं की तू कोई ज्यादा बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। प्राइवेट सेक्रेटरी, 12 ऑफिशियल्स, 5 ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोग जो कोरोना पॉजिटिव पिछले 24 घंटों में पाए गए हैं। इसी तरीके से इस वक्त आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर या 6 स्टाफ मेंबर्स जो हैं, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर भी कोविड पॉजिटिव केसेस की तस्दीक हो चुकी है और साथ ही 6 स्टाफ मेंबर जो पॉजिटिव आए हैं उनको भी वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ इन तमाम चीजों को देखते हुए इंतजामिया की तरफ से जो कर्फ्यू था, जो पहले ही हमने प्रोग्राम के आगाज में बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 17 मई तक फिलहाल उसमें तौसी कर दी गई है। और मजीद ये कि अब जो शादी की तकरीबात होंगी, दिल्ली के अंदर जो फैसला था लगभग वही दिल्ली के अंदर ये था कि अगर 25 लोगों को साथ लेकर आप नहीं कर सकते, अदालत जाइए, 3 से 4 लोग वहां पर आप जाकर शादी की तकरीब कीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर 25 तक ही ये तादाद रहेगी। अगर आप शादी की तकरीबात कहीं पर करते हैं, एहतमाम होता है, तो उसके लिए भी इंतजामिया ने बाकायदा गाइडलाइंस सेट कर दी हैं। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल इस्लाम इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, मजीद फैसले जो इंतजामिया की तरफ से लिए गए हैं, शायद सूरत हाल इंतहाई अबतर होती नजर आ रही है। और गुज़श्ता रोज जो एक बड़ा खुलासा किया गया था एक माहिर मुआलिज की तरफ से वादी कश्मीर के अंदर कि 10,000 तक केसेस, 100+ डेथ्स, शायद उस सूरत हाल की तरफ क्या मजीद हम बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी सुबह होते होते खबर यह है कि 5 दर्जन से ज्यादा इस वक्त जो 54 कल तक डेथ्स थी वो तकरीबन 66 तक पहुंच चुकी हैं अब सुबह होते होते। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जम्मू कश्मीर में बल्कि कश्मीर सूबे में जो सूरत हाल है कोरोना वायरस के बाद, लगता है कि जिस वक्त मेडिकल ओपिनियन की बात करें, आपने जिस वक्त पहले ही कहा कि जो हमारे MBBS के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं उन्हें 5,000 रुपया माहाना दिया जाएगा और कहीं ना कहीं वो भी असिस्ट करेंगे उन कंसल्टेंट्स को, हाउस सर्जन्स को, डॉक्टर्स को। और उसके बाद जब आप दाखिला अस्पतालों की बात करते हैं तो आपको कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपने अस्पतालों के अंदर जाना होगा। जो चंद अहकामात हैं जिन्हें आज से इल्तिवा में आप देख पाएंगे। लेकिन उसके बाद बड़े मामला ये है कि कश्मीर वादी में या जम्मू सूबे में या लद्दाख कारगिल में जिस वक्त केसों की तादाद बढ़ रही है और बड़ी तादाद में जो है करीबन अब 12x5, जब आप इतने बड़ी तादाद में डेथ्स देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप मगरबी ममालिक की बात करते हैं, जब आप हमसाये मुल्क की बात करते हैं तो वहां पर 2 से 3,000 केसेस एक दिन में आते हैं। और छोटे से जम्मू कश्मीर में जब आप केसों की तादाद की बात करते हैं तो 6,000 तक तजावुज कर गए। और जब डेथ रेट की बात करते हैं तो इसमें रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। और जिस वक्त आपने कहा कि बीती रात में इतनी बड़ी तादाद 50 से ज्यादा अफराद, तो सुबह भी जो रात का डाटा हमारे पास आया वो भी हौसला अफजा हमारे पास नहीं है। लिहाजा जम्मू कश्मीर सरकार ने जो पहले ही आपने कहा कि वादी के मारूफ मौलजीन, डॉक्टर्स एसोसिएशन और बाकी अहम अहदेदारों ने जो मतनबिया किया था उसके कहीं ना कहीं नताइज बरामद होने लगे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ केसेस बढ़ेंगे बल्कि हमें एहतियात और ज्यादा बरतनी होगी। और जिस वक्त आपने नए कोविड-19 के लॉकडाउन की बात की, उम्मीद थी कि शायद ईद उल फितर से कबल, शब कदर के बाद और इन 2-3 दिनों में खरीदारी बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद न सिर्फ मलबूसात बल्कि खाने पीने की अशिया की भी खरीदारी की जाती है। तो सरकार ने किसी भी जगह फिलहाल इसको हल्के से लेने का कोई प्रोग्राम नहीं रखा। हालांकि कुछ लोग इन अखबारात को भी देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि आइंदा कुछ दिनों में सुबह 7 से 10 बजे जिस तरह से जम्मू में कई होलसेल मार्केट्स में आपको ढील मिलेगी,
इसी तरह हो सकता है कि शहर के कुछ इलाकों में मिलेगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सारी मेहनत मशक्कत जो हमने रमजान के रोजों के अंदर की, रोजों की हालत में हमने अपने दुकानों के शटर बंद किए और बड़ी मुश्किल से कसम पुरसी के हालात में शब और रोज गुजारे, ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में अगर ईद पे छोटी सी ढील दी गई और इतनी बड़ी भीड़ में आप लोग ट्रैप हो जाते हैं तो नुकसान होने का बहुत ज्यादा खतरा यही एक बड़ा सवाल है। चूंकि अब ईद को 1-2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इस शेड्यूल के हिसाब से अगर इंतजामिया चले, ये तो क्लियर हो गया है कि कोई बड़ी छूट नहीं मिलने वाली है, लेकिन असेंशियल सर्विसेज माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के अंदर पहुंचाने की बात तो हो रही है, लेकिन बाकी लोग अगर कोई खरीदारी के लिए बाहर आता तो क्या कोई प्लान तरतीब दे दिया गया है? किस हिसाब से टाइमिंग्स क्या रहेंगी ईद से पहले खास तौर से? अभी देखिए, कश्मीर से कोई वाजिया अभी तक मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, लेकिन जम्मू के लिए होलसेल डीलर्स के पास आप सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हो सकता है कि 50% रियायत के साथ मार्केट खुल सकती है। लेकिन कश्मीर में भी बड़े तबके हैं जिनकी डिमांड है कि इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर, बारामूला, कुपवाड़ा और कैपिटल टाउन्स जो हैं वहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और मेन सिटीज में आपको मॉर्निंग 7 बजे से 10 बजे तक की कहीं ना कहीं डील देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं जिनमें ईद उल फितर से कबल इस तरह की खरीदारी बड़ी मैंडेटरी हो जाती है, मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन अगर आपने उन डील का गलत फायदा उठाने की कोशिश की, बड़ी तादाद में आप भीड़ उमड़ आती है, उसके बाद इस वायरस को रोका नहीं जा सकता, बल्कि इसको ईद पे खुदा ना खास्ता कहीं इसके रिवर्सिबल इफेक्ट अगर हमारे ऊपर आए तो बहुत ज्यादा। कहीं सरकार को अब एक तो बड़ा डील करना होगा, थोड़ा सा SOPs का ख्याल करके 50-75% छूट देके आपको पुलिसिंग, प्रॉपर कम्युनिटी सोशल पुलिसिंग करके आपको दुकान के बाहर पुलिस एहलकार तैयार करने होंगे, ताकि 7 से 10 बजे मॉर्निंग में अगर एक आध दिन में आपको डील मिल जाती है ईद से कबल, तो मुझे लगता है कि एक तो आप खरीदारी की भी कर पाएंगे और अपने इन्फेक्शन से भी इससे दूर रह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से हमारे साथ सैयद तजम्मुल इस्लाम रहने के लिए और बताने के लिए कि रात तीर गए से लेकर अब तक सूरत हाल क्या है और इंतजामिया के फैसलों के बीच इस वक्त आवाम कैसे ताउन कर रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप हमारे साथ रहेंगे क्योंकि ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो MBBS के स्टूडेंट्स की जो बात तजम्मुल ने छेड़ी थी, इसको हम आखिर तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कि उनके लिए क्या कुछ इंतजामिया ने इस बार किया है। इसके अलावा वो लोग जो शायद कहीं ना कहीं दिन लगाते थे तो रात में जाकर उनका परिवार पलता था, वो अपने खानदान को चलाते थे, अपने घर वालों को चलाते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में कौन ऐसे लोग हैं जो फाका कशी पर मजबूर हैं और हुकूमत क्या कर रही है, और साथ ही अस्पतालों को लेकर इंतजामिया का एक अहम फैसला। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।